हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट कमेंट के लिए। एंड मैं आपको बता देती हूँ इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ओके, तो स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में लैंगजन और विंग दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी विंग लैंगजन से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि हेलो, मेरा नाम विंग है और मैं जियांग क्लैन से हूँ और आप कौन सी क्लैन से हैं। तभी लैंगजन विंग को काटते हुए कहता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करते, और ये कह के लैंगजन चुपचाप अपना खाना खाने लग जाता है। खाना खाने के बाद डिसिपल आता है और एम्पर स्मेल के जार रख के चला जाता है। एम्पर स्मेल के जार को देख के लैंगजन जाने लगता है। विंग कहता है कहाँ जा रहे हो तुम। लैंगजन कहता है सोने जा रहा हूँ, सोने का वक्त हो गया है। तभी विंग लैंगजन को रोकते हुए कहता है चलो ना मेरे साथ बैठो, हम लोग साथ में एम्पर स्मेल के जार पीते हैं। तभी लैंगजन कहता है कि माफ़ करना पर मैं पीता नहीं हूँ। ये बात कह के लैंगजन वहाँ से चला जाता है। विंग अकेले बैठ के एम्पर स्माइल पीता है और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी तलवार के साथ खेलने लगता है। तलवार के साथ खेलने के बाद विंग बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और फिर इसके बाद वो भी सो ही जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और लैंगजन उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उस लड़की का आसपास पता करने लगते हैं, पर उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद विंग कहता है कि मैं तो बोर हो चुका हूँ उस लड़की को ढूंढ ढूंढ कर। मैं तो यहाँ घूमने के लिए आया था और अचानक से मेरा पर्स चोरी हो गया और ये सब कब ख़त्म होगा। विंग ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रोंदी सूरत बनाता है। बेचारा लैंगजन खुद को ही दोष दे रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, उसकी परेशानी की वजह सिर्फ मैं हूँ। और विंग को सैड देख के लैंगजन को बुरा लगने लगता है। विंग जैसे पलटता है वो देखता है लैंगजन को, वो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। और फिर लैंगजन जैसे विंग से कुछ कह पाता, विंग की नज़र पास ही में हो रहे कॉम्पिटिशन पे जाती है जहाँ पे प्राइज मनी देख के विंग की आंखें चमक जाती है और वो लैंगजन का हाथ पकड़ते हुए उस कंपटीशन की तरफ भागने लगता है। लैंगजन तो शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ विंग तो बस प्राइज मनी की तरफ देखा जा रहा था और देख के उसकी आंखों में चमक आ रही थी कि बस ये प्राइज मनी मेरा है और ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि विंग को तीरंदाजी में कोई भी नहीं हरा सकता। लैंगजन और विंग दोनों ही कंपटीशन में पहुंच जाते हैं और लैंगजन जब प्राइज मनी की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि शायद विंग को पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। पर विंग तो फ़न के लिए ही कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रहा था, पर लैंगजन को लगता है कि शायद उसे पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से इसलिए लैंगजन भी विंग के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। ये कंपटीशन तीरंदाजी का होता है। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पे टारगेट पे निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, पर किसी का भी निशाना सही टारगेट पे नहीं लग पाता क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा दूर होता है। और फाइनली लैंगजन का निशाना लग जाता है। जैसे लैंगजन का निशाना लगता है काफ़ी सारे लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं और ये देख के तो विंग स्माइल करता है, कहता वाह काफ़ी अच्छा निशाना लगाया है तुमने। लैंगजन कुछ नहीं कहता, खाली में अपना सिर हिला देता है। फिर हमारे विंग की बारी आती है और फिर विंग अपने हाथ से एक पट्टी निकालता है जो काले रंग की होती है और अपने आंखों पे बांध लेता है और उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है जहाँ पे टारगेट होता है। फिर इसके बाद विंग अपने तीरों को छोड़ता है और उसके पांचों के पांचों तीर सही टारगेट पे लगता है। सभी के सभी एक एक टारगेट पे लग जाते हैं। ये सब देख के पब्लिक पागल हो जाती है और विंग के लिए ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगती है और ये सब देख के लैंगजन के फेस पे स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ विंग जैसे पब्लिक का शोर सुनता है वो खुश हो जाता है और फिर इसके बाद अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है। आंखों की पट्टी खोलने के बाद बहुत सारी पब्लिक विंग को चीयर कर रही होती है और ये सब देख के विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और विजेता विंग बन जाता है और उसे प्राइज़ मनी मिल जाती है। प्राइज़ मनी देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लैंगजन से कि हम दोनों इन पैसों से आज सेलिब्रेट करेंगे। और ये कह के विंग लैंगजन को पकड़ते हुए ब्रोथल लेके चला जाता है। ब्रोथल में जाते ही लैंगजन और विंग का काफ़ी सारी लड़कियां स्वागत कर रही होती हैं और विंग और लैंगजन को बहुत सारा खाना सर्व करती हैं और डांस करने लगती है। विंग उन लड़कियों को देख के चीयर करने लगता है और ड्रिंक करने लगता है और दूसरी तरफ लैंगजन चुपचाप बैठे हुए विंग की तरफ देख रहा होता है। फिर दो लड़कियाँ लैंगजन की तरफ आके बैठ जाती हैं जो बहुत देर से लैंगजन को नोटिस कर रही थी और लैंगजन से बात करने की ट्राई करती हैं, पर लैंगजन उन दोनों से बात नहीं करता। फिर वो लड़कियां उठकर विंग के पास बैठ जाती हैं और फिर विंग से बातें करने लगती हैं। फिर विंग भी लड़कियों से बातें करने लगता है और बहुत देर तक वो लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं। फिर बात करते करते वो लड़कियां विंग का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं यंग मास्टर, आपके हाथ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपकी अल्फ़ा की सेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे लैंगजन अल्फ़ा सुनता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि
विंग तो ओमेगा है और इन लड़कियों को पता क्यों नहीं चल रहा है कि वो एक अल्फ़ा नहीं ओमेगा है। लैंगजन ये सोच के कंफ्यूज होता है, बट विंग स्माइल करता है और वो लैंगजन के चेहरे के भाव देख के समझ जाता है। इस बात को विंग राज़ी रखता है। वो सोचता है मैं इसे इनमें जाके बताऊंगा, और ये सोच के विंग फिर दोबारा ड्रिंक करने लगता है और कुछ देर के बाद फिर विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। वो लड़कियां विंग को गलत जगह पे टच करने लग जाती हैं और ये देख के लैंगजन आग बबूला हो जाता है और उन्हें गुस्से वाला लुक देने लगता है। लैंगजन का ऐसा गुस्से वाला लुक देख के वो लड़कियां भाग जाती हैं और लैंगजन विंग को कंधे पे उठा के इनमें वापस ले आता है और उसे बेड पे सुला देता है। इससे पहले लैंगजन वहाँ से जा पाता, विंग लैंगजन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और लैंगजन के ऐसे गले लग जाता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के गले लग रहा हो, और इस वजह से लैंगजन शॉक्ड हो जाता है और वो कोई रिएक्ट नहीं कर पाता और विंग लैंगजन को चारों तरफ से पकड़ लेता है जिससे लैंगजन कहीं भाग ना जाए। और विंग आधे नशे की हालत में कहता है, मम्मा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मैं आपसे वादा करता हूँ मैं एक अच्छा बच्चा बनूँगा, प्लीज़ वापस आ जाइए। ऐसा विंग बड़बड़ाने लगता है और विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख के लैंगजन समझ जाता है कि विंग को कोई बुरा सपना आ रहा है, और ये देख के लैंगजन थोड़ा सैड फील करते हुए विंग के आंसू को पोंछते हुए उसकी बैक को रब करने लग जाता है, जिससे विंग थोड़ा शांत होता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि आई लव यू। ये सुनने के बाद तो लैंगजन के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से ब्लश करने लगता है, और दूसरी तरफ विंग बड़ी सी स्माइल के साथ सो जाता है। और आज का पार्ट हमारा ख़त्म हो जाता है। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।